अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अगेन एक नया टॉपिक और एक सीक्वेंस के साथ टॉपिक को लेके आए हैं। जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमने स्टार्ट किया है। पहला इंट्रोडक्शन हमने डिटेल के साथ दिया है। तो आज हमारे पास क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 से पहले आपने क्लास नंबर 1 को जरूर देखना होगा, जो हमने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट, हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की तरफ आते हैं कि एनिमल को हमने कैसे क्लासिफाइड किए हैं, एनिमल को हमने कैसे ग्रोहों में बंद किए, कैसे इनको इसके लिए दर्जाबंदी किया है। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि एनिमल को हमने क्लासिफाइड किया है डिफरेंट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मूड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर 1 मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एनिमल को हमने कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एनिमल को हमने कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एनिमल को हमने दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक को हम वर्टिब्रेट कहते हैं और दूसरी को हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। स्टूडेंट, हम आज क्लासिफिकेशन के बारे में क्लास लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में तकसीम किए गए हैं। फर्स्ट नंबर को हम वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट नाम से जाहिर है कि वो एनिमल जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसकी बैकबोन मौजूद होता है, तो ऐसे एनिमल को हम वर्टिब्रेट कहेंगे। तो वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस हैं हमारे पास। एक को हम फिशेस कहते हैं, दूसरी को हम एम्फीबियन कहते हैं, तीसरी को हम रेप्टाइल कहते हैं, और चौथी नंबर पर बर्ड आता है, और फिफ्थ नंबर पर जो आता है वो मैमल आता है। तो ये 5 क्लासेस वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल हैं। तो वर्टिब्रेट क्या चीज है? दोज एनिमल, वो जानवर विच पोजेस अ बैकबोन, कि जिसमें बैकबोन मौजूद होता है, बैकबोन मीन और वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन एक ही बात है। वो एनिमल जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद होता है, तो ऐसी एनिमल को हम वर्टिब्रेट कहते हैं। दोज एनिमल व्हिच पोजेस अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। एग्जांपल क्या है? वर्टिब्रेट इंक्लूड्स फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। ये 5 क्लासेस हैं हमारे पास वर्टिब्रेट में। तो सेकंड नंबर पर आता है इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट इसकी ऑपोजिट है, वो एनिमल जिसमें बैकबोन मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसी एनिमल को हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। वो एनिमल जिसमें बैकबोन मौजूद है वो तो वर्टिब्रेट है, वो एनिमल जिसमें बैकबोन मौजूद नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है। तो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के अलावा जितनी भी मैमल है, जितनी भी एनिमल है दुनिया में, वो इनवर्टिब्रेट एनिमल है। तो एनिमल व्हिच डू नॉट पोजेस अ बैकबोन, कि जिसमें बैकबोन मौजूद नहीं होता है, और वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम एक ही बात है, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। तो ऐसी एनिमल को इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट एनिमल, इसको कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट एग्जांपल क्या है? देखो, इनवर्टिब्रेट के हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जांपल में। फाइलम फोरेफ्रा फर्स्ट नंबर पर एग्जांपल है
तो बाकी के साथ मैंने फाइलम नहीं लिखा है, तो आपने लिखना होगा फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सिलिंड्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एशिहेलमिन्थेस, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइन्यूडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये जो फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट के हैं। तो ये जो फाइलम है मैंने पढ़ लिए, इसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद। क्लासिफिकेशन के बाद इन फाइलम को इंशाल्लाह पहले हम इनवर्टिब्रेट को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर वर्टिब्रेट की तरफ आते हैं। तो क्या है इनवर्टिब्रेट? अगेन मैं रिपीट करता हूं, फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सिलिंड्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एशिहेलमिन्थेस, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइन्यूडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट के कुछ एग्जांपल हैं। एक एक्सेप्शन बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए स्टूडेंट, ईटा के एमसीक्यूज है, बी अटेंटिव। कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसी भी है इस दुनिया में कि इन फाइलम में वो फिट नहीं होते। कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसी भी है जो इस सारे फाइलम जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताए, कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसी भी है कि इस फाइलम में, इन तमाम फाइलम में फिट नहीं होते। इन एक्सेप्शन इनवर्टिब्रेट के लिए हमने एक और फाइलम को रखा गया है जिसको हम फाइलम टीनोपोरा कहते हैं। फाइलम टीनोपोरा कहते हैं, माइनर फाइलम भी कहते हैं। इसमें जो फाइलम टीनोपोरा है इसमें इनवर्टिब्रेट मौजूद है, वो इनवर्टिब्रेट जो एक्सेप्शन है, जो इनमें फिट नहीं होते हैं, तो इनको हमने फाइलम टीनोपोरा में रखा गया है। फाइलम टीनोपोरा में स्पीशीज बहुत कम है, इसीलिए इस फाइलम टीनोपोरा को हमने इग्नोर किया है। ये जो एनिमल है फाइलम टीनोपोरा की, ये जो इनवर्टिब्रेट है, ये हमारे पास बॉटम ऑफ द सी के जो बॉटम होता है वहां पर रहते हैं। इसीलिए इन एनिमल के बारे में बहुत कम हम जानते हैं। ये सी के बॉटम पर होते हैं, इसीलिए इन फाइलम के बारे में बहुत कम हम जानते हैं। तो ये माइनर फाइलम है, इसकी स्पीशीज बहुत कम है। तो नोट में मैंने ये लिखा है, फ्यू इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल डू नॉट फिट, वो फिट नहीं होते हैं इनटू एनी मेंशन फाइलम। जो फाइलम हमने मेंशन किए हैं इन फाइलम में फिट नहीं होते हैं। ये बात याद रखें, मैं कहां पर फाइलम इस्तेमाल करता हूं और कहां पर फाइला कहता हूं। फाइलम सिंगल है और फाइला ज्यादा है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसे हैं जो इन मेंशन फाइलम में फिट नहीं होते हैं, आर क्लासिफाइड इनटू फाइलम टीनोपोरा। इसको हमने फाइला टीनोपोरा में रखा गया है। ये देखे, फाइलम टीनोपोरा में रखा गया है। और माइनर फाइला, इसको हम माइनर फाइला भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू से अगर आ जाए कि कुछ इनवर्टिब्रेट हमारे पास इनवर्टिब्रेट के फाइलम में फिट नहीं होते हैं, जो माइनर फाइलम है इसको क्या कहते हैं? फाइलम टीनोपोरा कहते हैं। फाइलम टीनोपोरा, सी साइलेंट है, ये बात याद रखें। देखे, बट द नंबर ऑफ एनिमल्स स्पीशीज, लेकिन इसमें जो एनिमल की स्पीशीज है इन दिस फाइलम, फाइलम, इस फाइलम में आर सो मच लेस, बहुत कम है, दैट्स दे आर जनरली इग्नोर। इसलिए इस फाइलम को हमने जनरली इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? दे आर इनहेबिटेड ऑफ डीप सी, ये डीप सी में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। डीप सी में वहां पर ये जिंदगी गुजारते हैं। एंड वी नो
वेरी लिटिल अबाउट देम, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एनिमल को हमने दो क्लास में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो है जिसमें बैकबोन मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है जिसमें हमारे पास फिशेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है एंड मैमल है। इनवर्टिब्रेट वो है जिसमें हमारे पास बैकबोन मौजूद नहीं होते हैं, इसमें हमारे पास फाइलम पुरेप्रा है, फाइलम सिलेंट्राटा है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है, फाइलम एशियनमन्थस है, फाइलम एनालिडा है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा है एंड फाइलम कॉर्डेटा है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट फिर ऐसे है कि इन फाइलम में फिट नहीं होते हैं, तो हमने इनवर्टिब्रेट को, इन एक्सेप्शन वर्टिब्रेट को एक और फाइलम में रखा गया है जिसको हम माइनर फाइलम कहते हैं या फाइलम टीनोपोरा कहते हैं। इसमें एनिमल की स्पीशीज बहुत कम है, इसीलिए इस फाइलम को हमने इग्नोर किया है। और जो ये फाइलम, इस फाइलम की जो एनिमल है वो डीप सी में इनहेबिट होते हैं, वहां पर जिंदगी गुजारते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम तो हमने पढ़ लिया, तो अभी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइमेट्री। साइमेट्री के बेस पर एनिमल को हमने फिर दो क्लासेस में डिवाइड किए हैं। एक को हम रेडियल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं और दूसरे को, एक को बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं और दूसरी को हम रेडियल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल के बारे में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। बाई मीन टू, लेटरल मीन कटिंग, साइमेट्री मीन टू इक्वल पार्ट। देखे, जिस एनिमल की बॉडी लेफ्ट और राइट साइड को टू इक्वल पार्ट में कट होते हैं, तो ऐसे एनिमल को हम बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी को हम काटना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा बॉडी है, अगर हम इसको ऐसा काट ले, इस एनिमल को ऐसा काट ले, तो यकीनन 50% हिस्सा इसके बॉडी का राइट की तरफ होगा और 50% लेफ्ट की तरफ होगा। तो वो एनिमल जो दो हाफ में कट होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में कट होते हैं, तो ऐसी एनिमल को हम बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगी कि बाइलेटरल साइमेट्री हम किसको कहते हैं। वो साइमेट्री जो एक बॉडी को टू इक्वल हाफ में कट करे, तो ऐसी साइमेट्री को हम बाइलेटरल साइमेट्रिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक आदमी को ऐसा काट ले ऊपर और नीचे, तो ये बाइलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर तो पाँव नहीं है, नीचे तो हेड नहीं है, नीचे तो हैंड नहीं है, हाथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हिस्सा ऊपर और थोड़ा बहुत डिफरेंट हिस्सा नीचे रह गया, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। हम एक ऑर्गेनिज्म को टू आइडेंटिकल हाफ में कट करेंगे, आइडेंटिकल पार्ट, अगर एक तरफ बॉडी का जितना हिस्सा आ जाए तो दूसरी तरफ भी इतना होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टू आइडेंटिकल हाफ में कट होते हैं, इसको हम बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। और वो एनिमल जो टू आइडेंटिकल हाफ में कट नहीं होते, तो ऐसे एनिमल को हम फिर रेडियल साइमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। तो ये बात याद रखें, बाइलेटरल साइमेट्रिकल एनिमल, दोस एनिमल which can be cut into two identical half only in one plane, एक ही प्लेन में दो आइडेंटिकल हाफ में जो एनिमल कट होता है, देखें, that as they have right and left,
एक तरफ राइट हिस्सा आ जाए और दूसरी तरफ लेफ्ट का हिस्सा आ जाए, लेकिन राइट और लेफ्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। अगर एक जैसी नहीं है तो फिर ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए, have right and left side of the body is called bilateral symmetrical। देखिए फिर those animal, वो animal which can be cut, जो हम उसको कट करते हैं into two identical, दो एक जैसे half हिस्से को only in one plane, एक ही प्लेन में, that is they have, जो होगा right एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एक राइट हिस्सा होगा और एक लेफ्ट का हिस्सा होगा। तो ऐसे एनिमल को हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल लिखे थे, तो एग्जांपल क्या है बाइलेटरल सिमेट्रिकल के? एग्जांपल पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। तो ये बात याद रखिए, जब भी प्लेटीहेलमिन्थस को हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये पॉइंट आपने अभी से दिमागों में 100% क्लियर करना होगा कि जो पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, वो हम टू आइडेंटिकल हाफ में काट सकते हैं। तो दूसरा नंबर पर हमारे पास नेमाटोडा है, पाइलम नेमाटोडा, पाइलम एनालेडा, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पाइलम कॉर्डेटा। ये जो एग्जांपल है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल के एनिमल के एग्जांपल है। कौन कौन सी एग्जांपल? पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, पाइलम नेमाटोडा, पाइलम एनालेडा, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पाइलम कॉर्डेटा। तो सेकंड नंबर पर आता है रेडियल सिमेट्री। ये इसके अपोजिट है, जो टू आइडेंटिकल हाफ में तकसीम नहीं होते हैं। तो दोस एनिमल व्हिच कैन नॉट कट इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो सकते इन मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज्यादा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। तो इसके एग्जांपल हमारे पास पाइलम सिलेंड्रेटा है, पाइलम सिलेंड्रेटा और रेडियल सिमेट्रिकल। जब भी हम पाइलम सिलेंड्रेटा को पढ़ने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि दे आर रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल मीन कि दे आर नॉट कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। स्टूडेंट, जो भी बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ने जा रहा हूं। जो भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है वो मेनली ट्राइप्लोब्लास्टिक हो गए। इसकी बॉडी की 3 लेयर होंगे, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये इससे डेवलप होंगे। इसके जर्मिनेशन के स्टेज में, इसके डेवलपमेंट के स्टेज में इसकी बॉडी की 3 लेयर होंगे, जो बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल है। दूसरी बात ये याद रखें कि जो बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल है इसकी इंटीरियर साइड हेड होगी, इसका हेड जरूर ऊपर साइड की तरफ होगा। जो बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल एनिमल है इसकी इंटीरियर साइड हेड जरूर होगा और हेड में नर्व टिश्यू कनेक्शन जरूर होगा, जो हमारे ब्रेन है। जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है उनमें मेनली नर्व सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन होते हैं, इसमें ब्रेन नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल जो एनिमल है इसमें ब्रेन मौजूद होते हैं। तो ये बात याद है कि बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल जो है ना वो मेनली ट्राइप्लोब्लास्टिक है और जो रेडियल सिमेट्रिकल है वो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेयर कि इसके सेल की कितनी लेयर है। तो इसके बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। पहले मैंने आपको बताया कि रेडियल सिमेट्रिकल जो एनिमल है वो डिप्लोब्लास्टिक हो गए। डिप्लोब्लास्टिक मीन कि जर्मिनेशन, जब ये बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तो इसकी बॉडी 2 लेयर से बने होंगे, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होगा। तो
तो ये बात याद रखें, डिप्लोब्लास्ट एक कौन सी एनिमल है जिसकी बॉडी 2 लेयर से कंपोज्ड होता है। Those animal in which the body is composed of a 2 layer, वो एनिमल जिसकी बॉडी 2 ही लेयर से कंपोज्ड होगा, वो 2 लेयर कौन से हैं? एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। मेसोडर्म इसमें एब्सेंट होगा। तो ऐसे एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसमें बॉडी के 2 लेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है। ये हमारे पास एक्टोडर्म है बाहर साइड की, ये एंडोडर्म है इनर साइड की तरफ। तो ये बात याद रखें, इन 2 लेयर के दरमियान, इन 2 लेयर के दरमियान हमारे पास यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है। इन बिटवीन द 2 लेयर, इन बिटवीन द 2 लेयर यहाँ पर हमारे पास नॉन सेलुलर मटेरियल या जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया कहते हैं। ये 2018 की ईटा टेस्ट में आया था कि इन बिटवीन द 2 लेयर the non-cellular material या jelly-like material is present in diploblastic animal is called mesoglea। ये ईटा में ये MCQs आया था। तो ये बात याद रखें, इसको हम mesoglea कहते हैं। तो नोट, in between the 2 layer, इन 2 लेयर के दरमियान a jelly-like non-cellular material is present। इसमें jelly-like non-cellular material यहाँ पर मौजूद होते हैं, is called mesoglea। इसको हम मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। तो ये बात याद रखें। स्टूडेंट, एक और बात याद रखें, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें ऑर्गन्स होंगे, कुछ ऑर्गन इसमें होंगे, लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ ऑर्गन होंगे, लेकिन ज्यादातर ऑर्गन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऑर्गन होंगे, लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होगा। तो इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेसोडर्म एब्सेंट होता है। जो ऑर्गन मेसोडर्म डेवलप करता है, जो लेयर मेसोडर्म डेवलप करता है, वो लेयर ज्यादातर, वो ऑर्गन ज्यादातर यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये बात याद रखें, दे हैव डेवलप्ड सम ऑर्गन, ये कुछ ऑर्गन को डेवलप कर देते हैं, बट दे शो अ लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। लेकिन इसका जो ऑर्गन का स्पेशलाइजेशन है वो लीस्ट डिग्री शो करते हैं। मतलब ज्यादातर इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं, कुछ मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। तो जब ज्यादातर इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं, तो हेंस द ऑर्गन सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप नहीं होते हैं। कौन से एनिमल में? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। जो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक हो गया, डिप्लोब्लास्टिक मीन कि इसकी बॉडी जो है वो 2 लेयर से बना होता है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। वो एनिमल कुछ ऑर्गन तो डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, वो लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन शो करता है ऑर्गन की बेस पर। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि hence the organ system is not well developed। इसमें ऑर्गन सिस्टम ज्यादातर डेवलप नहीं होते। तो ईटा के एमसीक्यूज याद रखें, रेडियल सिमेट्रिकल जो एनिमल है वो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक तो मतलब ये है कि जितनी भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है इसमें ऑर्गन सिस्टम फुली डेवलप नहीं है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इसमें मौजूद नहीं है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इसमें मौजूद है। ये 3 लेयर से बने होते हैं और ये 2 ही लेयर से बने होते हैं।
तो ये बात याद रखें, जो सिलेंड्रेटा है ये लीस्ट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन शो करता है, ये बात याद रखें। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल अभी तक खत्म नहीं होते, इसमें कुछ पॉइंट बाकी हैं और फिर इंशाल्लाह ट्राइप्लोब्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो अच्छा स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये बात याद रखें कि मैंने आपको पढ़ लिया कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है, बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ओनली टू बॉडी लेयर, one is called endoderm and the other is called ectoderm. So they do not possess any transport system. इसमें यहाँ पर कुछ खास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता है। तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, हम एक मटेरियल को खाते हैं, फूड को खाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को खाते हैं और यहाँ पर वो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, फिर वो जो यूजेबल मटेरियल होते हैं वो ब्लड जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होते हैं वो थ्रू एनस हम बाहर कर देते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता है। तो पहला बात ये है, दे डू नॉट पोजेस एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर कुछ खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें मौजूद नहीं होता है। दूसरी बात ये नोट करें कि एंड द नर्व सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, यहाँ पर इन एनिमल का जो नर्व सिस्टम है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। कैसा नेटवर्क होता है? विदाउट ब्रेन। नेटवर्क मौजूद होता है लेकिन ब्रेन मौजूद नहीं होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होते। वो नेटवर्क कैसा होता है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये वन लेयर है बॉडी का, ये टू लेयर है। यहाँ पर नेटवर्क ऐसा मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं कुछ क्लियर ड्रॉ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक न्यूरॉन मौजूद होते हैं, तो यहां से फिर ये सिग्नल इस न्यूरॉन की तरफ और इस न्यूरॉन की तरफ, सारी बॉडी में इस न्यूरॉन की तरफ। तो ये इसकी बॉडी में नेटवर्क इस तरह होता है। ब्रेन मौजूद नहीं होता है, ब्रेन मौजूद नहीं होता है। एंड द नर्व सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, नर्व सिस्टम जो है ना वो थ्रू आउट द बॉडी एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। नेटवर्क किस चीज का नेटवर्क होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होते हैं विदाउट ब्रेन। लेकिन ब्रेन यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। दे कंटेन अ सेंट्रल बॉडी कैविटी, यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक खाली सुराख मौजूद होता है, एक खाली कैविटी मौजूद होता है। ये जो कैविटी है इसके अंदर, ये जो कैविटी है इसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी मौजूद होता है, एक सुराख मौजूद होता है। तो इस सुराख को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं, या सिलेंट्रोनम बीटी के, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इसको हम कह सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दे कंटेन अ सेंट्रल बॉडी कैविटी, इसकी बॉडी के सेंटर में एक कैविटी मौजूद होता है जिसको हम स्कॉर्ड सिलेंट्रॉन, इसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसको हम कहते हैं। तो ये बात याद रखें, ये जो कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के इंटीरियर साइड में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की ऊपर साइड में, इंटीरियर साइड में माउथ मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? माउथ मौजूद होता है। ये इस माउथ पर इसके लिए वाटर प्लस फूड पार्टिकल आते हैं
वाटर प्लस फूड पार्टिकल इस कैविटी की तरफ आते हैं। जब ये डाइजेस्ट होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नॉन डाइजेस्ट होते हैं, तो फिर वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं, इसमें कुछ एनस मौजूद नहीं होता है। ये दोबारा अनडाइजेस्ट मटेरियल को दोबारा इस माउथ के जरिए बाहर कर देते हैं। तो इसमें कुछ खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होते। हम खाते एक रास्ते पर है और निकलते दूसरी रास्ते पर है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो माउथ से खाते भी है और माउथ से एक्सक्रीट भी करते हैं। अल्लाह ने हमें कितना अच्छा सिस्टम दिया है। स्टूडेंट देखे तो मैंने अभी ये आप लोगों को सारा कुछ पढ़ लिया। द इंटीरियर एंड ऑफ दिस कैविटी, इस कैविटी के जो इंटीरियर एंड होते हैं, ऊपर एंड होते हैं, इज माउथ, वो माउथ होते हैं थ्रू विच, जिसके जरिए वाटर एंड फूड एंटर, जो वाटर और खुराक इस माउथ की जरिया एंटर होते हैं। बट दे डू नॉट पोजेस एनी एनस, लेकिन यहां पर कुछ एनस का सिस्टम मौजूद नहीं होता है। दैट इज व्हाई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज आल्सो एक्सक्रीटेड, इसीलिए जो मटेरियल अनडाइजेस्ट होते हैं वो भी एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द सेम ओपनिंग। सेम ओपनिंग मीन जिस ओपनिंग से फूड पार्टिकल एंटर हुआ है उस ही रास्ते से फूड पार्टिकल आउट भी हुए, इस ही रास्ते पर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल आउट हुए। हम खाते एक रास्ते से, माउथ से खाते हैं और एनस से निकलते हैं। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि इसमें सेंट्रल कैविटी मौजूद होता है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके इंटीरियर साइड पे माउथ होता है और माउथ के जरिए वाटर और फूड पार्टिकल आते हैं, डाइजेशन होता है अंदर बॉडी की और डाइजेस्ट मटेरियल वो यूज करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो फिर दोबारा इसी ही रास्ते पर निकाल देते हैं, माउथ पर निकाल देते हैं। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखें स्टूडेंट, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाती भी है एक रास्ते पे और निकलती भी है इस रास्ते पे, तो इसको हम सैक लाइक डाइजेटिव सिस्टम कहेंगे। सैक लाइक डाइजेटिव सिस्टम कहेंगे। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाते एक रास्ते से और निकलते दूसरे रास्ते, तो इसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। और ये कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये बात याद रखें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा। कौन सा सिस्टम? सैक लाइक। तो ये बात याद रखें, दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाते भी माउथ से और एक्सक्रीट भी माउथ से करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। They reproduce both sexually and asexually। ये बात याद रखें कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बहुत तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल मीन कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी, और एसेक्सुअल मीन कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल है जो जिसकी बॉडी टू लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें हमारे पास जो है ना जो टू लेयर है, इसके टू लेयर के दरमियान हमारे पास जेल लाइक सॉल्यूशन मौजूद होता है, नॉन सेलुलर मटेरियल मौजूद होते हैं जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया कहते हैं, ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सम ऑर्गन डेवलप होता है बट लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, हाई डिग्री इसमें ऑर्गन की मौजूद नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि hence the organ system is not well developed, इसमें ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद नहीं होता है। नर्व सिस्टम मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, बट ब्रेन मौजूद नहीं होते, वो हाई स्पेशलाइज्ड डिग्री वाला ब्रेन मौजूद नहीं होता है। तो ये बात याद रखें, इसके बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी है जिसको हम सिलिंड्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है कहते हैं। इसके इंटीरियर साइड पे माउथ होता है, इस माउथ के जरिए वाटर और फूड पार्टिकल अंदर आते हैं
और यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, जो डाइजेस्टेबल मटेरियल है वो यूज करते हैं और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है वो सेम ओपनिंग से दोबारा एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसी टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सेट लाइफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाते एक रास्ते से और निकलते दूसरी रास्ते से, तो इसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस होता है बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो थोड़ा बहुत रह गया है ट्रिप्लोप्लास्टिक, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट डिप्लोप्लास्टिक का तो हो गया किस्सा खत्म। अभी बी नंबर पर, सेकंड नंबर पर जो आता है, ये मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेयर। डिप्लोप्लास्टिक हमने कर लिया और अभी ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल की तरफ आते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक इसके अपोजिट है, वो एनिमल जिसकी बॉडी डेवलप होते हैं 3 लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में नहीं था। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर आते हैं। जब एक बच्चा, जब एक आदमी मां के पेट के अंदर होते हैं, तो या इसकी बॉडी 2 लेयर से बना होगा या 3। जो 2 से बना होगा वो डिप्लोप्लास्टिक है, जो 3 से बना होगा वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। जो हम इंसान जो है ना, जो एनिमल है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। तो ये बात याद रखें, द एनिमल इन विच द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, जिसकी बॉडी 3 लेयर से कंपोज्ड होता है, इज कॉल्ड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये बात याद रखें, द 3 बॉडी लेयर्स आर, जो 3 बॉडी लेयर्स है, फर्स्ट नंबर पर एक्टोडर्म है, जो दरमियान में होते हैं वो मेसोडर्म है, और जो सबसे नीचे होता है वो एंडोडर्म है। तो ये बात याद रखें, इस हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। कुछ मेसोडर्म कुछ ऑर्गन डेवलप करते हैं, एक्टोडर्म कुछ और ऑर्गन डेवलप करते हैं, और एंडोडर्म कुछ और ऑर्गन को डेवलप कर देते हैं। तो इसकी फंक्शन को देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी ना कभी इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। द एक्टोडर्म फॉर्म स्किन। स्किन, इंसान का जो ये हमारा जो ऊपर स्किन है, ये किसने बनाया है? ये एक्टोडर्म ने बनाया है। स्किन को हम इंटीगुमेंटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अगर आ जाए कि इंटीगुमेंटरी सिस्टम इज डेवलप विच लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म, तो ये एक्टोडर्म है। द एक्टोडर्म फॉर्म स्किन एंड नर्व सिस्टम। ये जो स्किन है और नर्व सिस्टम है, ये कौन बना देता है? तो ये एक्टोडर्म बना देता है। एक्टोडर्म हमारे पास स्किन, जिसको हम इंटीगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं, एंड नर्व सिस्टम, ये दो जो ऑर्गन है, ये एक्टोडर्म डेवलप कर देते हैं। तो आते हैं एंडोडर्म के बारे की तरफ। द एंडोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसके अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, ये किसने बनाया है? ये हमारे पास एंडोडर्म ने बनाया है। तो ये बात याद रखें, ज्यादातर अंदर की जो ऑर्गन है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है, तो ज्यादातर वो एंडोडर्म डेवलप करता है। द एंडोडर्म फॉर्म लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो इनर साइड लाइनिंग होता है, एंड एसोसिएटिव ग्लैंड, तो ये बात याद रखें कि जो इसमें जो ग्लैंड मौजूद होते हैं एसोसिएट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग ये कौन डेवलप कर देते हैं? ये हमारे पास एंडोडर्म डेवलप कर देते हैं। कुछ एमसीक्यूज इसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी हमारे पास ग्लैंड है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। हमारे पास जो हमारा स्टमक है, ये भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है, सिक्रीशन करता है। तो ये भी ग्लैंड है। इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये कौन बना देता है? ये हमारे पास एंडोडर्म बना देता है। तो आते हैं रेस्ट ऑफ द ऑर्गन। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गन है,
फॉर्म मीजोडम, वो मीजोडम डेवलप कर देते हैं। लाइक मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। तो ये बात याद रखें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मीजोडम नहीं होते हैं। तो जो फंक्शन मीजोडम के हैं ना, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में पुअरली डेवलप हो गए। फॉर एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में पुअरली हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुअरली होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पुअरली डेवलप, मैंने आपको कहा कि सेकलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम था, एंड स्केलेटल सिस्टम वो भी पुअरली डेवलप होंगे बिकॉज these organs are developed from the mesoderm. The mesoderm are absent in diploblastic organism, so they have no such organ well developed. आते हैं स्टूडेंट, the triploblastic organism show high degree of specialization. वो जो था ना डिप्लोब्लास्टिक, वो least degree specialization को शो करता था बिकॉज वहां पर मीजोडम नहीं था। जो फंक्शन मीजोडम करते थे वो वहां पर एब्सेंट थे, यहां पर तो मीजोडम है, तो यहां पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप हो गए। तो ये बात याद रखें, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का वो ट्यूब लाइक मतलब ये है कि हम माउथ से खाते हैं और इस ट्यूब के जरिए ये खुराक जाता है और एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्टिकल जो एनर्जी की फॉर्म होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और अनडाइजेस्टिव पार्टिकल एनस के जरिए बाहर निकलते हैं। तो इस टाइप को डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और जो डिप्लोब्लास्टिक में था वो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में नीचे जरूर हमें बता देना। हम आप लोगों की एनर्जी के बेस पर चलते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना होगा। इससे हमें ईटीपी मिलते हैं और इसी ईटीपी के बेस पर हम क्लास लेते हैं। तो क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। बाय।